तो आज का शंका समाधान सेशन चलेगा। कुछ सवाल होते हैं भक्तों के जो वो पूछना चाहते हैं, तो शंका समाधान में हर प्रकार के सवालों का जवाब दिया जाता है। तो जो भी कोई प्रश्न करना चाहता है वो लाइव सेशन में लिख भी सकता है, और जो कुछ सवाल आए होते हैं उनका जवाब मैं आपको साथ के साथ देता जाता हूँ। क्योंकि शंकाएं तो रहती ही हैं दिमाग में। अगर सत्संग आप ध्यान से सुनेंगे और सीरियल वाइज सुनेंगे तो कोई भी शंका दिमाग में नहीं रहेगी। 100 तक आते आते सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। ये 52 अक्षर, ये धर्म भेद, ये जात पात के भेद, ये सब खत्म होते चले जाएंगे और आप धीरे 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 उस आत्मा को, उस नित्य को, शाश्वत को जानने लग जाओगे, जो सदा सदा अटल अचल अविनाशी है, जिसके लिए हर ग्रंथ, हर धर्म, जिसकी महिमा गा रहा है। फिर आप उस चीज को समझने लग जाओगे और फिर सारे धर्म जाति भेद खत्म करके सब एक अच्छा जीवन, अच्छे मनुष्य का जीवन, एक बहुत ही प्यारा जीवन, भक्तिमय जीवन जिएंगे। आप चाहे किसी भी धर्म के हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे किसी जात के हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक सही मार्ग मिले, एक सही रास्ता मिले, भक्ति करने की सही विधि मिले, तब आपका ये जीवन सफल होगा। उसमें आपसे ज़्यादा मुझे खुशी होगी, क्योंकि हम भी खूब भटके सही रास्ते को पाने के लिए। बहुत भटकने के बाद परमात्मा की अपार कृपा से ये रास्ता मिला। तो अब बस यही चाहते हैं कि सबको ये रास्ता मिले, सबको समझ में आए, सब इस पे चलें या ना चलें ये उनकी मर्जी है, लेकिन सबको इस ज्ञान से एक बार रूबरू जरूर करवाया जाए। बस यही आस है परमात्मा से कि इस ज्ञान को कम से कम एक बार हर इंसान समझे। आगे उसने मानना है कि नहीं मानना है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि ये मार्ग तो वैसे भी प्रेम का मार्ग है। किसी को जबरदस्ती भक्ति करवानी भी नहीं चाहिए। अगर कोई किसी हिंदू फैमिली में कोई भक्ति करना चाहता है, माना कि कोई मूर्ति पूजना चाहता है और उन्हीं के माता पिता ने किसी गुरु से नाम दीक्षा ले ली है जो मूर्ति पूजा को नहीं मानते, जैसे आर्य समाज है हिंदू धर्म में ही, आर्य समाज मूर्ति पूजा को नहीं मानता, या और भी अन्य गुरु हैं हिंदू धर्म में जो निराकार की भक्ति को मानते हैं, जो निराकार की पूजा करते हैं, साकार मूर्तियों की पूजा नहीं करते। अगर आपने उनसे, आपके माता पिता ने या आपने उनसे नाम ले लिया और घर के किसी और मेंबर को आप जबरदस्ती वो ज्ञान थोपना चाहो कि नहीं बेटा मूर्ति पूजा छोड़ दे, बार बार उसको टॉर्चर करना, उसको परेशान करना, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगर किसी का दिल मूर्ति में लगा है तो उसको उसका कोर्स पूरा करने दो। बचपन में बहुत से बच्चे गुड़े गुड्डा गुड़िया खेलते हैं, अब उनको तुम उस अवस्था में बोलते रहो कि इनको छोड़ दो छोड़ दो, तो नहीं छूटेंगे। लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब वो जवान हो जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं।
इसी प्रकार ये भी पढ़ाई है, मूर्ति पूजा भी एक पढ़ाई है, मंत्र जाप भी एक पढ़ाई है, ध्यान योग भी एक पढ़ाई है, आत्मज्ञान भी एक पढ़ाई है, प्राण योग भी एक पढ़ाई है, राजयोग भी एक पढ़ाई है, सहज योग भी एक पढ़ाई है। ये अन्य अन्य प्रकार की पढ़ाइयाँ हैं। ऐसे ही अन्य धर्मों में मंत्र जाप, वो भी पढ़ाई है। कई धर्मों में मंत्र जाप करवाया जाता है। कई जगह 5 टाइम की नमाज करवाई जाती है, वो भी पढ़ाई है। उनके धर्म के हिसाब से वो भी जरूरी है, क्योंकि पढ़ाई है, उसको भी करना है। कई जगह प्रेयर करवाई जाती है, वो भी पढ़ाई है। जिसकी जो भी पढ़ाई जो चल रही है उसमें हमें इंटरफेयर नहीं करना होता है। उसको उसकी पढ़ाई करने दो, लेकिन तुम अपना फर्ज जरूर निभा दो। एक बार तुम उसको जरूर बता दो कि बेटा ये पढ़ाई है, ठीक है, लेकिन ये मंजिल नहीं है, मंजिल अभी और आगे है। मंजिल क्या है? उस परमपिता परमात्मा को, उस परमपिता परमात्मा को जीते जी अनुभव करना, ये मंजिल है, ये हमारी मंजिल है। उस मालिक को, उस अल्लाह को, उस रब को, उस गॉड को, उस वाहेगुरु को, उस राम को जीते जी अनुभव करना, वो मेरे साथ है, वो मेरे पास है। असल में यही भक्ति है। अगर सारी उम्र राम राम करते करते बिता दो, अल्लाह अल्लाह करते करते बिता दो, वाहेगुरु वाहेगुरु करते करते बिता दो, और वाहेगुरु ना मिले, वो अल्लाह का दीदार ना हो पाए, वो रब की अनुभूति का हमें अनुभव ही ना हो पाए, तो फिर क्या होगा? प्यास लगी है, सारी उम्र पानी 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 करते अंत में प्यासे ही मर जाएं, तो क्या फायदा उस पानी पानी करने का? मुद्दा तो ये था कि उस पानी को गले तक पहुंचाना है, उस पानी को ढूंढना है, वो कहाँ है। वो गले तक पहुंचेगा तभी हमारी ये प्यास शांत होगी। नाम कोई भी हो, मैंने पहले भी समझाया, नाम कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जल कह लो, वाटर कह लो, नीर कह लो, तोय कह लो, कुछ भी कह लो, मुद्दा यह है कि वो गले तक पहुंचना चाहिए। अगर वो गले तक पहुंच गया तब तो जीवन सफल है भाई। अगर वो गले तक नहीं पहुंचा तो इंसानी चोला बर्बाद हो जाएगा। ये इंसानी चोला बड़ी मुश्किल से मिलता है। इस इंसानी चोले के लिए तरसते हैं देवी देवता भी। कबीर साहब की बाणी है गुरु ग्रंथ साहब में, इस देही को सिमरें देव, और सो देही कर हर की सेव। इस नर देही के लिए बहुत लोग तरसते हैं, लेकिन हमें उस देही को उस मालिक के चरणों में लगाना है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको अल्लाह बोलूं, कि वाहिगुरु बोलूं, कि गॉड बोलूं, कि राम बोलूं। इससे उसको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बहुत से नाम हैं, इंसानों ने जितने नाम रखने थे रख दिए। अब इससे फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा नाम लूं, इससे फर्क पड़ता है कि उसको पाऊं कैसे। कैसे कोई मुझे कामिल मुर्शिद मिले, मुझे उसका रास्ता बताने वाला मिले, और मैं उस तक पहुंचूं। नबियों ने रास्ता बताया, समझाया, लेकिन हम समझ नहीं पाए। बहुत से संतों ने, महंतों ने, महात्माओं ने हमें रास्ता बताया, लेकिन हम समझ नहीं पाए। अब समझने की बारी है। अब झगड़ों की बारी नहीं है। अब ये धर्म के नाम पे झगड़े, जात पात के नाम पे झगड़े नहीं करने हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर, सब परमात्मा के बच्चे हैं। 5 तत्व सब में है, 3 गुण सब में है, सबके पास सब कुछ है, कोई बड़ा छोटा नहीं है। अब केवल और केवल प्राप्ति की बात करो। बहुत झगड़े कर लिए, बहुत लड़ लिए,
धर्मों के नाम पे, जात पात के नाम पे। अब उस आत्मज्ञान को जानना है, उस आत्मा को पहचानो जिसमें परमात्मा बसा हुआ है। सब में रब है। जब तक उस सब में रब वाले को नहीं ढूंढा, जब तक ये जीवन बर्बाद है। तो एक सवाल आया था, किसी ने पूछा कि क्या इंसान जन्म एक ही बार होता है? जब से सृष्टि बनी है और जब तक ये रहेगी, इस बीच में क्या केवल एक ही बार इंसानी चोला मिलता है? तो भाई ऐसा नहीं है कि केवल एक ही बार इंसानी चोला मिले। पहले तो ये समझ लो कि इंसान पैदा क्यों होता है। धर्मों के अनुसार, ग्रंथों के अनुसार इंसान का शरीर क्यों दिया जाता है हमें? अल्लाह की बंदगी के लिए, उस गॉड को पाने के लिए, वाहिगुरु को पाने के लिए। तो अगर सोचो कि कोई बच्चा पैदा हुआ, अब वो 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जिया और उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई। अब बताओ कि वो स्वर्ग में जाएगा कि नरक में जाएगा? वो हेवन में जाएगा या हेल में जाएगा? वो जन्नत में जाएगा कि दोजख में जाएगा? ना तो वो कोई राम राम कर पाया, ना वो कोई अल्लाह अल्लाह कर पाया, ना वो कोई चर्च में प्रेयर कर पाया, ना ही वो वाहिगुरु वाहिगुरु कर पाया। वो छोटा सा बच्चा किस लेखे में जाएगा? जन्नत में जाएगा या दोजख में जाएगा? स्वर्ग में जाएगा या नरक में जाएगा? जब उसने कुछ किया ही नहीं, कर ही नहीं पाया, क्योंकि उम्र ही इतनी छोटी सी थी। और एक ही बार जन्म मिलेगा तो इसका मतलब अब उसको दूसरा मौका नहीं मिलेगा। अब जजमेंट डे में उसके साथ क्या किया जाएगा? कहां पे रखा जाएगा उसको? ना तो उसने कोई राम राम करा, ना उसने कोई नमाज पढ़ी, ना वो किसी चर्च में जाके प्रेयर कर पाया। तो किस खाते में जाएगा वो? तो ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर कोई बच्चा गर्भ में भी प्राण त्यागता है, खत्म हो जाता है, या बाहर निकल के महीने, 2 महीने, 3 महीने में भी चला जाता है, तो परमात्मा उसको मौका देते हैं, बंदी छोड़ मौका देते हैं कि वो दोबारा इसी मनुष्य चोले को धारण करे और अपनी भक्ति पूर्ण करे। मेन मुद्दा ये है कि हमें भक्ति पूर्ण करने के लिए ये इंसानी चोला मिलता है, इबादत करने के लिए ये इंसानी चोला मिलता है। और परमात्मा हमारे अंग संग है। परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु कहीं दूर नहीं है कि हम सोचे कि कहीं दूर से वो हमें देख रहा है। वो हमारे बिल्कुल पास है। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बन माही, और ऐसे रमता राम है, ये दुनिया जाने नाही। वो हमारे में रम रहा है, लेकिन हम उसको ना जानने के कारण उससे दूर हुए बैठे हैं, और इस त्रिगुणीमय संसार में, इस मायावी संसार में उलझ पुलझ के मर जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, मरना सबने है, एक दिन मौत सबको आनी है। इस काया की बात कर रहा हूं। काया सबको छोड़नी है, लेकिन मैं चाहता हूं इस काया को छोड़ने से पहले जो मेरे मुसलमान भाई हैं उनको अल्लाह का दीदार हो जाए, जो मेरे हिंदू भाई हैं उनको राम मिल जाए, जो मेरे सिख भाई हैं उनको वाहिगुरु मिल जाए, और जो मेरे ईसाई भाई हैं उनको गॉड का अनुभव हो जाए। बस दिल की फरियाद यही है। तभी हमारा जीवन सफल है, अन्यथा हमारा जीवन सफल नहीं है। पता नहीं कितने राम राम करके, कितने अल्लाह अल्लाह करके, कितने गॉड गॉड करके इस दुनिया से चले गए, रोते हुए भी गए। तो मैं चाहता हूं कि हर मेरे भाई को सफलता मिले। वो किसी भी धर्म का है, किसी भी जात का है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका दिल उसके परमात्मा के लिए, उसके अल्लाह के लिए
इतना तड़पे कि वो मौला खुद दीदार दे, वो बंदी छोड़ खुद अपने आप उसको अपनी गोद में ले ले, शरण में ले ले, बस तभी समझो कि कल्याण होगा, नहीं तो कल्याण नहीं होगा। तो अगला सवाल एक और है, क्योंकि ये सवाल बहुत ज्यादा पूछा गया है और बहुत कंफ्यूजन भी होती है लोगों को इस सवाल में। तो सवाल है कि मेडिटेशन करना और आत्म अनुभव करना, फिर सुन ले आप, मेडिटेशन करना और आत्म अनुभव करना, क्या ये दोनों एक ही बात है? क्या इन दोनों में कोई फर्क है? जमीन आसमान का फर्क है। मेडिटेशन करना असल में क्या होता है, जिसको हम कहते हैं कि जैसे कोई आंख बंद करके बैठे, जैसे कोई आंख बंद करके बैठे और अंधेरे में देखता रहे, अंधेरे में देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है, या त्राटक कर रहा है, देखते 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 अंधेरे में प्रकाश हो गया। अब जब अंधेरे में प्रकाश हो गया, तब उसको लगेगा कि मुझे कुछ प्राप्ति हो गई, क्योंकि अनुभव हुआ, उसको कुछ अनुभव हुआ, एकदम जागृति आई कि ये सामने रोशनी कैसी है। अब उसको लग रहा है कि मुझे कुछ प्राप्ति हो गई। तो ऐसी प्राप्ति जब होती है, तब इसको कहते हैं मेडिटेशन करना। और आत्म अनुभव करना होता है सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को जानना। उसमें खुद से भिन्न किसी और चीज का जिक्र नहीं होगा कि तुमसे भिन्न कोई अंधेरा या तुमसे भिन्न कोई उजाला तुम्हें दिखाई दिया। अरे उस अंधेरे और उस उजाले को देख कौन रहा है? उस अंधेरे और उजाले को अनुभव कर कौन रहा है? तुमने अंधेरे को और उजाले को दोनों को अनुभव कर लिया। किसने किया? तुमने। यानी तुम अंधेरे और उजाले से परे हो। तुम अंधेरे को भी देख रहे हो और उजाले को भी देख रहे हो, तुम दोनों से परे हो। अब तुम जब खुद को जानोगे, जब खुद को समझोगे, तो वहां ना तो किसी अंधेरे का रोल है और ना ही किसी उजाले का रोल है। अंधेरा और उजाला ये दोनों तुमसे भिन्न हैं। ये सेल्फ नहीं है, ट्रू सेल्फ नहीं है। ट्रू सेल्फ क्या है? तुम्हारा शुद्ध चैतन्य आत्म स्वरूप, जिसकी वजह से ये काया चल रही है, वो है ट्रू सेल्फ। उसको जानना है और उसको मेडिटेशन के द्वारा नहीं जाना जा सकता। कोई कहे कि मैं आंख बंद करके बैठता हूं जी, 2-2 3-3 घंटा बैठता हूं, मुझे आत्मज्ञान हो जाएगा, कभी नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। क्योंकि तुम्हारा तीर कहीं और ही जा रहा है। कहां जा रहा है? अंधेरे में जा रहा है। तुम अंधेरे में झांक रहे हो, तुम कुछ देखने की लालसा कर रहे हो। जब तक तुम कुछ देखने की लालसा करोगे, तब तक ये माया तुम्हें कुछ ना कुछ दिखाती रहेगी। अंधकार दिखा दिया, प्रकाश दिखा दिया, सूर्य मंडल दिखा दिए, तारा मंडल दिखा दिए, कुछ और दिखा दिया, इसी में उलझा उलझा के भरमा देगी। तुम्हें तब तक वो चीज नहीं मिलेगी जब तक तुम खुद के अलावा बाकी सब चीजों को त्याग नहीं देते। केवल तुम ही तुम हो, तुम्हारे बिना सब माया है। ये आत्मा ही माया से रहित है। हे अर्जुन, आत्मा 3 गुणों से परे है। ना तो वो कभी जन्मती है, ना ही उसकी कभी मृत्यु होती है। तो उस आत्मा को जानना है। उस आत्मा को जानने पर ही परमात्मा का साक्षात्कार हो सकता है।
तो मेडिटेशन बिल्कुल अलग चीज है और आत्म अनुभव सेल्फ रियलाइजेशन बिल्कुल अलग चीज है। सेल्फ रियलाइजेशन के नाम पर इतना भ्रम फैलाया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते। बातें करेंगे सेल्फ रियलाइजेशन की और क्या कहेंगे, गुरु का नूरानी स्वरूप दिखाई दे गया तो तुम पार हो गए, सूर्य मंडल, तारा मंडल, चंद्र मंडल पार कर लिया, गैलेक्सी पार कर ली, तुम पार हो गए। और तुमने प्रकाश देख लिया, ज्योति देख ली, ये देख लिया, वो देख लिया, तुम पार हो गए। जब तक ये देखा देखी खत्म नहीं होती तब तक तुम पार नहीं होगे। दृष्टा भाव ही खत्म हो जाए जहां पर, तब समझो कि अब पार होंगे। क्योंकि जब दृश्य ही नहीं है तो दृष्टा भाव कहां रहा। सारी दुनिया दृष्टा भाव को पकड़ के बैठी है, दृष्टा हो जाओ, दृष्टा हो। दृष्टा तो तुम हो ही। अरे तुम दृष्टा हो इसीलिए तो बंधन में हो। सामने दृश्य चल रहा है, तुम दृष्टा बन के देख रहे हो उसको, यही तो बंधन है। और ये दृश्य खत्म होने को नहीं आ रहे, क्योंकि ये कल्पना के द्वारा बनाए जाते हैं। मन कल्पना करता है, दृश्य बनते रहते हैं। अब ये दृश्य कैसे खत्म हो, ये तब खत्म होंगे जब तुम सारी चेतना को इन दृश्यों से हटा के, दृष्टा भाव से हटा के अपनी आत्मा में स्थित करोगे। जो इसको अपनी आत्मा में स्थित कर लेता है, जो अपने ध्यान को, अपनी सुरता को आत्मा में स्थित कर लेता है, वही स्थित प्रज्ञ कहलाता है। गीता खोलिए, पढ़िए। सबसे बड़ी दिक्कत तो ये है हमारे साथ कि हमने अपने ग्रंथ ही नहीं पढ़े होते, हम अपने ग्रंथों को ही नहीं समझ पाते। इसलिए मैं पहले यही बोलूंगा कि मूल ज्ञान उन लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आता है जो अपने ग्रंथों को अच्छी तरह पढ़े होते हैं, जिनको सिलेबस क्लियर होता है। मुस्लिम भाई कुरान को अच्छी तरह पढ़ें, देखें गहराई में जाके कि कुरान में आत्मा के बारे में क्या क्या लिखा है। आत्मा का, रूह का जिक्र है तो क्या लिखा है वहां पे। ईसाई भाई देखें, जाएं बाइबल में चेक करें कि सोल के बारे में, जो इमॉर्टल सोल है उसके बारे में क्या लिखा गया है। याद रखें कि सोल को वर्ड भी बोला गया है बाइबल में, वर्ड, WORD। इसको, आत्मा को वर्ड भी बोला गया है, शब्द बोला गया है। और अपने गुरु ग्रंथ साहब में तो आत्मा की जय जयकार तो है ही है। और गीता तो आत्मज्ञान से भरपूर भंडार है, आत्मा के बारे में हर बात समझा रखी है। लेकिन फिर भी हम नहीं समझ पाते, क्योंकि हमें समझाने वाला नहीं मिलता। हम उस चीज को नहीं समझ पाते जो हमारी आंखों के सामने लिखी गई है, लिखी पड़ी है, लेकिन उसको समझे कैसे, नहीं समझ पाते। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो केवल समझाने पे ही समझ में आती हैं। इसीलिए बार बार हर ग्रंथ में गुरु का जिक्र आता है, कामिल मुर्शिद का जिक्र आता है। हर ग्रंथ में गुरु धारण करने की बात कही जाती है। गुरु धारण करने का मतलब ये नहीं होता कि तुमने देवी देवताओं की पूजा करना छोड़ दिया, मूर्तियां छोड़ दी, अब गुरु जी की मूर्ति लगा के उसकी अगरबत्ती करने लग जाओ, धूप करने लग जाओ। बिल्कुल गलत है। किसी भी जड़ वस्तु की जो है आरती पूजा नहीं होनी चाहिए। जड़ वस्तु यानी कोई फोटो कैलेंडर, बिल्कुल नहीं। केवल आत्मज्ञान ही हमारे जीवन में होना चाहिए। लेकिन किसके, जिसका पीछे का सारा कोर्स कंप्लीट हो चुका है, जो पूजा पाठ कर करके समझ चुका है कि ये कहां तक की बात है। जिसका पुराना कोर्स कंप्लीट हो गया है वही आगे। देखा देखी कभी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि हमारे सत्संग जिसने सुन लिए वो सारे हमारे साथ जुड़ जाओ, नहीं। पहले आप पीछे के कोर्स कंप्लीट करो, आपका मन आगे बढ़ने में खुशी महसूस करे, डर महसूस ना करे। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मैं इस ज्ञान को अपनाने में कहीं मेरा नुकसान तो नहीं हो जाएगा। अगर ऐसा आपको लग रहा है
तो अभी आपका पिछला कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। आप उसको और अच्छी तरह कर लो, पूरा कर लो, जब तक मन को तसल्ली ना हो जाए कि हाँ, अब जो मुझे ज्ञान मिल रहा है परमात्मा की दया से मिल रहा है और ये पूर्ण ज्ञान है, तब तक हमारे साथ आने की आपको कोई जरूरत नहीं। ना तो हमें भीड़ चाहिए और ना ही मैं चाहता हूं कि कोई अधूरा ज्ञान रखने वाला भी इस पंथ में आए। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि इस पंथ में वो आए, भले वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कुछ भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको इतना समझ में आना चाहिए कि मैं एक इंसान हूं और मुझे जीते जी अपने रब को, अपने अल्लाह को, अपने भाई गुरु को अनुभव करना है, क्योंकि वो मुझसे दूर नहीं है, वो मुझ में ही समाया हुआ है। लेकिन मुझे भेद नहीं पता है, इसलिए वो मुझे दूर लग रहा है। इसीलिए मैं केवल नाम जप के ही तसल्ली करके बैठ जाता हूं। लेकिन अब नाम नहीं जपने हैं। नाम जपने वाला कोर्स पीछे का है। आगे का कोर्स है आत्मज्ञान का। आत्मज्ञान का कोर्स ही सुप्रीम कोर्स है, सबसे ऊंचा कोर्स है, सुप्रीम नॉलेज है। इसको करने के बाद आपको बिल्कुल भी बैक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप आगे से आगे बढ़ते जाओगे और जिस अल्लाह वाहिगुरु गॉड को आप चाहते हो उसको अनुभव करोगे आप, कि वो मेरे अंग संग है, मेरी रग रग में बसा है वो। लेकिन मुझे खुद का ही पता नहीं है कि मैं कौन हूं। मेरी रग रग में तो मैंने बोल दिया, लेकिन मुझे यही नहीं पता कि मैं कौन हूं। जब मैं कौन हूं नहीं पता, तो मेरी रग का क्या पता होगा? क्योंकि मैं अपने आप को शरीर मान बैठा हूं। बस यही सबसे बड़ा दुख का कारण है कि हम सब अपने आप को शरीर मान बैठे हैं, जबकि हम शरीर नहीं हैं। शरीर को चलाने वाली रूह है, शरीर को चलाने वाली आत्मा है। तो जब गुरु की दया होती है तब ये आत्मज्ञान हमें मिलता है। एक सवाल पूछा था भगत ने रास्ते में कि क्या हम शादी कर सकते हैं? देखो, शादी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। शादी करना कोई गुनाह थोड़ी नहीं है कि आप शादी ना करो। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। कई लोग समझते हैं शादी करके हम फंस जाते हैं, मोह माया में फंस जाते हैं, बीवी बच्चों में फंस जाते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप फंसते हो कि नहीं फंसते हो। आप शादी करो एक योगी की तरह, उसके बाद आप अपनी जिम्मेदारियां निभाओ एक कर्म योगी की तरह। आप साधना करो एक अध्यात्म योगी की तरह, कोई मनाही नहीं है। आप इस दुनिया को, रिश्ते नातों को सपना मान के, केवल एक सपना मान के निभाओ, कोई बंधन नहीं है। फार्मूला आपको पता ही है, क्या करना है, कैसे भक्ति करनी है, क्या करना है, अंत समय आएगा तो क्या करना है, सब कुछ आपको पता है। घबराने की जरूरत नहीं है। शादी करने से क्या होता है कि आपका जो अकेला जीवन है वो मुश्किल हो जाता है थोड़ा, अकेलेपन का। अकेला जीवन मुश्किल हो जाता है, आपको एक साथी मिल जाता है, घर के बहुत से काम बंट जाते हैं, आगे बच्चे हो जाते हैं, और भी एक सहूलत मिल जाती है जीवन जीने के लिए। और कोई कहे कि मैं जी शादी करके फंस ही जाऊंगा, तो ऐसा नहीं है। बहुत से संतों ने भी शादियां करी हैं, और भगत तो सारे शादीशुदा होते ही हैं। हमारे सारे भगत लगभग सारे शादीशुदा हैं। और जो कुंवारे भी हैं उनका कोई ऐसा माइंड सेटअप नहीं है कि वो शादी नहीं करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ये मक्खी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो गुड़ के ऊपर बैठ के गुड़ खाएगी या किनारे बैठ के गुड़ खाएगी। क्योंकि गुड़ खा के उसने उड़ जाना है। जो गुड़ के ऊपर बैठ के गुड़ खाएगी वो तो फंसेगी। तो इसीलिए आप शादी कर सकते हैं, ऐसा कोई बंधन नहीं है। और कोई सवाल पूछ सकता है अगर पूछना है किसी ने तो।
कोई सवाल पूछना चाहता है तो पूछ सकता है। एक सवाल था भगत का, वो कहते हैं कि क्या मैं अपने मन में ये बोल सकता हूं कि मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। देखो, अच्छी बात है कि आप अपने आप को जगाए रखना चाहते हो कि मैं एक आत्मा हूं। अच्छी बात है, लेकिन केवल कहने मात्र से कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इससे कुछ नहीं होगा। केवल कहने से कुछ नहीं होगा कि आप सोचो केवल कहने से मैं मुक्त हो जाऊंगा। मैं एक आत्मा हूं, ये तो केवल एक बार ही कहना बहुत है। एक बार आपने समझ लिया ना कि मैं आत्मा हूं, बस इनफ। दोबारा कहने की जरूरत नहीं है, खुद को समझाने की जरूरत नहीं है, रिपीट करने की जरूरत नहीं है कि मैं आत्मा हूं। एक बार आपको समझ में आ गया कि मैं एक आत्मा हूं, बस मोर देन इनफ। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब तो ढूंढो कि मैं हूं कहां। खोजो खुद को कि मैं हूं कहां। और ये तब खोज पाओगे जब तुम्हारे जीवन में आत्मज्ञानी गुरु आएगा। जब आत्मज्ञानी गुरु आएगा, वही तुमको बताएगा कि तुम्हारी आत्मा कहाँ है, तुम्हारा असली स्वरूप कहाँ है। ये तो काया तो नकली स्वरूप है, असली स्वरूप कहाँ है वो आपको समझाएगा। और उसके बाद जब आप समझ जाओगे, फिर आपने 24 घंटे सूरत के द्वारा ये जानना है कि आप एक आत्मा हो। रिपीट नहीं करना मन में कि मैं एक आत्मा हूं, मैं एक आत्मा हूं। सूरत को साधना है सीधे डायरेक्ट कि मैं एक आत्मा हूं। कहाँ हूं, सूरत को पता होना चाहिए। और वो सूरत आठों पहर उसी अवस्था में रहनी चाहिए, आत्म अवस्था में। तो ये अभ्यास धीरे धीरे होता है। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। तो जब मालिक की दया होगी तो अपने आप ऋतु आएगी और अपने आप फल मिलेगा। बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं कहना नहीं है, बल्कि जानना है कि मैं सच में एक आत्मा हूं और मैं क्या हूं। कैसी होती है आत्मा? कबीर आत्मज्ञान का पड़ा नगर में शोर, और पूछो कैसी आत्मा, देते दांत निपोर। आत्मज्ञान को समझो। आत्मज्ञान हमारा मूल ज्ञान है। सनातन धर्म आत्मज्ञान को ही कहते हैं। आत्मज्ञान होता है तभी सनातन होते हैं हम। तो आत्मज्ञान सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसी को जानना है, उसी से मुक्ति होगी। और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ, एक सवाल और था कि हम किसी के अंतिम संस्कार में जा सकते हैं या किसी के भोग पे जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं जी। आप नहीं जाओगे तो कौन जाएगा? बिल्कुल जा सकते हैं। इंसान ही इंसान के काम आता है, सुख में दुख में इंसान ही इंसान की मदद करता है। हमारे ऐसी कोई बंदिश नहीं है कि आप किसी के अंतिम संस्कार पे नहीं जा सकते या आप किसी के भोग पे नहीं जा सकते। जो आपको नियम बताए हैं वो आप अच्छी तरह समझ लें, जाने में कोई मनाही नहीं है।
बिल्कुल भी मनाही नहीं है। आप कहीं भी जा सकते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई कहता है कि भाई मैंने मंदिर जाना है, मेरे साथ चल पड़ो, आप जाओ, बिल्कुल आप जाओ उसके साथ मंदिर। कोई कहता है मस्जिद जाना है, जाओ उसके साथ मस्जिद, कोई दिक्कत नहीं है। कोई कहता है गुरुद्वारे जाना है, बिल्कुल जाओ, कोई बंधन ही नहीं है। अपने ज्ञान में रहो और निर्बंध रहो। बंधन नाम की कोई चीज ही नहीं है। अपने ज्ञान में रहो, आत्म ज्ञान में रहो, बस। तो इसी के साथ आज का शंका समाधान यही समाप्त करेंगे, और कल फिर मिलते हैं नए सवालों के साथ। तब तक के लिए साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ के, साहिब बंदगी सतनाम।